जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजी पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ह्यूमन लाइफ से। दोस्तों, चाइना ने कुछ पॉलिसी चेंज की है आपकी जनसंख्या नीति से लेके। क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, क्या है भारत की जनसंख्या नीति और क्या है चाइना की जनसंख्या नीति, दोनों में डिफरेंस क्या है? आज हम बात करेंगे जनसंख्या नीति होती क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी दोस्तों होती क्या, और इसको चेंज करने से गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी होती क्या है। दोस्तों, पॉपुलेशन पॉलिसी दोस्तों एक गवर्नमेंट इश्यू करता है कि हमारी जो जनसंख्या है भारत की हुई या किसी कंट्री की हुई दोस्तों, कि हम किस रेशियो से इंक्रीमेंट हो रहा उसके ऊपर क्या हम रूल्स लगाएं कि जनसंख्या कंट्रोल हो। पॉलिसी का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई भी पॉलिसी आती, चाहे जनसंख्या नीति पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, उसमें पॉलिसी का सीधा तात्पर्य होता है दोस्तों कि किस प्रकार से हम किसी चीज को नियम तरीके से बनाएं कि उस चीज को हम कितना कंट्रोल कर सके या कितना हमको बढ़ाना है। किसी चीज को बढ़ाना या घटाने की प्रक्रिया जो होती है हमारी पॉलिसी कहलाती है। पॉलिसी के अंतर्गत ही आती है भाइयों कि हम आपको ये बताएंगे कि पॉलिसी कैसे इंक्रीमेंट कराई जाती है, कैसे डिक्रीमेंट जो होती है, और चाइना ने क्या किया है, क्यों उसने अपनी जनसंख्या नीति चेंज की है। जो पहले थी 1980 में या 2016 में थी, जो 2021 तक चल रही थी, क्यों उसने 2021 में सडनली ऐसा किया और भारत ने अभी तक जनसंख्या नीति में कोई चेंज नहीं किया। तो आइए हम बात करते हैं पहले चाइना की। चाइना की बात करते हैं भाइयों बहनों। चाइना की जो पॉलिसी थी पहले 1980 में, जो पॉलिसी थी 1980 में, इसकी जो जनसंख्या थी चाइना की 98 करोड़ 98 करोड़ इसकी जनसंख्या थी। तब चाइना में भाइयों पॉलिसी थी कि जैसे हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट आया था कि हम दो हमारे दो, तो ऐसे ही चाइना में पहले था कि आपका केवल एक ही चाइल्ड हो सकता है। एक से ज्यादा करने पे वहां स्ट्रिक्ट कानून रहता था कि एक से ज्यादा आपको पैदा नहीं करना है। अब इसके बाद ये माता पिता का वो होता था, धर्म होता कि केवल एक ही बच्चा पैदा करने का वहां कंडीशन होती थी और एक से ज्यादा करने का वहां रूल था ही नहीं और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था। तो 1980 में जब वहां की जनसंख्या 98 करोड़ थी तो वहां एक था। तो इसने देखा, जब 2016 आया तो इसने देखा कि वहां की जनसंख्या जो है वृद्धों की ज्यादा हो गई है 2016 में और युवाओं की कम है। तो उसने 2016 में एक न्यू पॉलिसी लाई भाइयों, न्यू पॉलिसी लाई। चाइना ने एक नया पॉलिसी लाया कि अब हमारे यहाँ भी जो हमारे पेरेंट्स होंगे उनके 2 बच्चे अलाउ कर दिए जाते, मतलब कि वहां पर भी 2 चाइल्ड का होना तात्पर्य कर दिया गया, 2 चाइल्ड वो अपना कर सकते हैं। अब ऐसा जब यहाँ एक चाइल्ड था 1980 में, तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ गया, क्योंकि जब एक चाइल्ड की बात आती थी तो जो पेरेंट्स होते थे वो केवल बच्चे को, मतलब लड़के को ही ज्यादा प्रिपेयर करते थे। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो का गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ फीमेल की जनसंख्या बहुत कम होगी, मेल की जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। तो चाइना ने नई पॉलिसी लाई 2016 में, उसने बोला कि यहाँ पे 2 चाहिए, मतलब आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हो। इसके बाद अब क्या किया इसने, इसके बाद फिर देखा कि रेशियो अभी भी नहीं बढ़ रहा है, अभी भी हमारे यहाँ युवाओं की कमी है और यहाँ पर वृद्ध ज्यादा अभी है चाइना में। तो इसने अभी जो न्यू पॉलिसी, कल लेटेस्ट पॉलिसी इसने जारी की चाइना ने, उसमें कहा भाइयों एवं बहनों कि अब आप 3 चाइल्ड को जन्म दे सकते हैं, पेरेंट्स आप 3 बच्चे को पैदा कर सकते हैं। अब इससे 3 बच्चे पैदा करने का इसका मतलब क्या निकला, क्यों ये पॉलिसी चेंज करता जा रहा है? इसमें बहुत रोल है यहाँ पे रोजगार का। यहाँ पे जो 2016 से 2021 तक ये चीज ग्राफ आया भाइयों, 1980 से 2021 तक की जब वो ग्राफ आ रही है, तो उसने पहले पॉलिसी रखा था 1 का, तो उसमें सेक्स रेशियो बढ़ गया। अब किसी जगह का सेक्स रेशियो बढ़ना, फिर वो एक डिसाइड करता, बाद में मैरिज वाली प्रॉब्लम आती, फिर वो बैलेंस हो नहीं पाता, तो सेक्स रेशियो बढ़ने लगा। फिर उसने ये देखा कि हमारे यहाँ वृद्ध जो ज्यादा एज वाले हैं उनका जनसंख्या बढ़ रहा है, जबकि युवा है जिसकी हमको जरूरत है उसकी जनसंख्या अभी बढ़ नहीं रही। इसने 2 चाइल्ड को वो पॉलिसी में बनाया। 2016 की पॉलिसी में इसने किया कि आप पेरेंट्स से कि 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसके बाद भी देखा कि अभी भी हमारे यहाँ युवाओं की सख्त जरूरत है। इसने अब जो न्यू पॉलिसी लाई 2021 में, इसने कहा कि पेरेंट्स से अब आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये चीज अब इस समय 1980 में इसकी जनसंख्या थी 98 करोड़ भाइयों बहनों, अब इसकी जनसंख्या हो गई है 137 करोड़। 2021 में इसकी जनसंख्या हो गई है 137 करोड़। अब 1980 से लेकर अगर हम बात करें 2021 की, तो हुआ कितना, 21 साल। 21 साल में इसका इंक्रीमेंट हुआ तकरीबन 40% का। अगर यहाँ देखा जाए, अगर जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ लगभग 40% का हो। और अब हम बात करते हैं इंडिया का। इंडिया में 1980 में था 70 करोड़
जो हमारी इंडिया की जनसंख्या थी, इंडिया की पॉपुलेशन थी 70 करोड़ थी। अब 2021 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन हो गई है 140 करोड़, 140 करोड़ के तकरीबन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है जब अगली बार जब वो काउंटिंग होगी, जब जनसंख्या का वो होता है सर्वे। अब यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ भाइयों बहनों, 50% का। मतलब देखो 1980 से वृद्धि हुआ यहाँ 50% का, और यहाँ 1980 से 21 तक वृद्धि हुआ 40% का। क्योंकि यहाँ वृद्धि क्यों कम हुआ, यहाँ पे पॉलिसी थी आप पहले एक बच्चा पैदा करेंगे, दूसरी बात था आप 2 बच्चे कर सकते हैं, तीसरी बार जो न्यू पॉलिसी आई इसमें इन्होंने कहा 3 चाइल्ड हम अब आपको मतलब देते हैं छूट कि आप 3 चाइल्ड का आप वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, यहाँ हमारे यहाँ इंक्रीमेंट इतना तेज क्यों हुआ, हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं रखी गई, ना ही स्ट्रिक्ट रूल रखा गया, बस एक वो स्टेटमेंट दिया गया था जो हमारे हेल्थ गवर्नमेंट ने दिया था, या हमारे जो नेशनल पॉलिसी होती है उसने जारी किया था कि आप 2 करिए, हम 2 हमारे 2 का स्टेटमेंट था, हम 2 हमारे 2 कि आप 2 बच्चे पैदा करिए। लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखा गया, कंपलसरी आप 2 चाइल्ड को वो जन्म दीजिए, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती गई। अब दोस्तों ये चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, अब यहाँ पे और भारत में, भारत और चाइना में इस दोनों का फर्क क्या है, मैं जब मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा बताने का है वो बात, ऐसा किया क्यों चाइना। अब भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी, भारत में जो बेरोजगारी दर है दोस्तों बहुत ज्यादा, और चाइना में बेरोजगारी कम है। यहाँ बेरोजगारी कम है, यहाँ पे रोजगार बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे युवा हैं, भारत में युवा हैं तो रोजगार नहीं है, युवा काफी मात्रा में, तो यहाँ रोजगार नहीं है। और चाइना में ऐसा ही है भाइयों, यहाँ रोजगार बहुत ही ज्यादा है, लेकिन युवा जो है, चाइना में युवा की जनसंख्या जो है बहुत ही कम है। इसीलिए चाइना ने ये पॉलिसी, नई पॉलिसी लाई है कि यहाँ पे हम युवाओं को ज्यादा पढ़ाएंगे और उसके बाद हमारे पास रोजगार है ही, अगर हमारे पास रोजगार है, हमारे पास युवा है, तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगी। दोस्तों अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी यहाँ की इंक्रीमेंट हुई है, और हमारे पास क्या है, यहाँ युवा तो है भाइयों, लेकिन रोजगार बहुत कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ की जीडीपी इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, यहाँ की जीडीपी कमी रहेगी। तो इसीलिए चाइना ने नई पॉलिसी जारी की है भाइयों कि इससे जो होगा वहां के बेरोजगार, वो युवाओं को, युवा कम है, रोजगार ज्यादा है, जितने ज्यादा युवा होंगे रोजगार है ही है, तो यहाँ के जो देश की तरक्की होगी ज्यादा होगी, अपेक्षा इंडिया की। इंडिया में रोजगार है ही नहीं दोस्तों, युवा बहुत ज्यादा है। अब इससे तात्पर्य क्या निकलता, कंक्लूजन क्या है कि ये चाइना ने तो जो नई पॉलिसी निकाली ये तो सही है भाइयों, अब क्या भारत में भी ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए कि आपका केवल 2 आप बच्चे को पैदा कर सकते हैं, 2 बच्चों को ही जन्म दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, बैलेंस एक बार बनेगा। और बैलेंस जब बनता है भाइयों तो कोई भी कंडीशन होती है वो बराबर होती है, और जब बैलेंसिंग सही होता है तो आपकी गाड़ी सही रूट पे चलती है। तो जो रोजगार और युवा होंगे जब बराबर होंगे, तब जो आपकी ये जीडीपी होगी वो इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि अगर रोजगार ज्यादा रहेगा, युवा ज्यादा नहीं रहेंगे, तभी आपकी जीडीपी बढ़ सकती है। भारत में क्या है, युवा बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा देश ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा अपेक्षाकृत चाइना में यही हाल है कि यहाँ पे युवा कम है और रोजगार बहुत ज्यादा है। तो बात इसीलिए इसने इस बार नई पॉलिसी लाई, इसने 3 बार पॉलिसी चेंज कर चुकी है। 1980 में 1 चाइल्ड का था, 16 में 2 चाइल्ड किया, इसने 2021 में 3 चाइल्ड कर दिया। अब यही चीज होता है दोस्तों कि हम जनसंख्या की जो नीति है, जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, कि हर देश को एक पॉपुलेशन पॉलिसी होती है, हर देश अपने तरीके से उस पॉलिसी को चेंज करता है भाइयों बहनों, और हर देश किस तरह को उसको बढ़ाना है या पॉपुलेशन पॉलिसी को कम करना है। कहीं 3 था तो उसने 2 कर दिया, कहीं 2 था तो उसने 1 कर दिया, कहीं कम है तो उसको बढ़ा दिया। भारत में दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या भारत में भी ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे भारत की जनसंख्या कंट्रोल हो, और जनसंख्या कंट्रोल होगा तो रोजगार का अवसर ज्यादा मिलेगा। अगर रोजगार का अवसर ज्यादा मिलेगा तो हमारे देश में जो टैक्स है या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो यही होती है हमारी दोस्तों जनसंख्या नीति, जो हर देश में अलग अलग नीति होती है, अलग अलग पॉपुलेशन पॉलिसी होती है, वो अपने तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या यहाँ की पॉलिसी रखी जाएगी। तो भारत में भी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप कितने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हम 2 हमारे 2, जबकि ऐसा इस पे स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखा गया था कि आप केवल 2 बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और या 3 बच्चे को या 1 बच्चे को, बाकी इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा गया। इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है।
अब एक बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात, अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं या जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं, जनसंख्या नीति में कई सारे फैक्टर आते हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो जब बनाऊंगा जो केवल ही केवल रहेगा जनसंख्या नीति के क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या होता है, जिसमें कई सारे फैक्टर होते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन होता है, हमारी कई सारी यूनिवर्सिटियां होती है उसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई होती है, ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं उसमें जिसमें इक्वालिटी रखी जानी चाहिए कि गर्ल्स की जो शादी होनी चाहिए एक टाइम के अनुसार होना चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। तो उसमें कई सारी नीति हमारा गवर्नमेंट जारी करता है। तो मैं जब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पूरी पॉलिसी क्या होती है, जिसमें किस तरह से कौन सी देश कैसी पॉलिसी अपनी बनाती है। तो इसमें इतना ही बताना था कि ये जनसंख्या नीति जो हमारी चाइना ने चेंज की है, इसी कारण उसने चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, क्योंकि वहां पे रोजगार बहुत ही ज्यादा था और युवाओं की कमी बहुत ज्यादा थी। अगर युवा रहेंगे तो रोजगार रहेगा तो अपने आप देश का तरक्की होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जब हमारे युवा जॉब करेंगे, जॉब करने से जो सैलरी आएगी उसमें टैक्स कंट्रीब्यूट होगा और टैक्स कंट्रीब्यूट होने से देश की तरक्की ज्यादा होती है। तो ये था दोस्तों जनसंख्या नीति जो चाइना ने जारी किया। और हमारे भारत में जो है दोस्तों अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें जनसंख्या नीति के बारे में कि इतना ही आप बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि ऐसी पॉलिसी भारत में भी होनी चाहिए कि स्टिक रूल होना चाहिए कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं या 2 बच्चे को या 3 बच्चे को। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।